अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उस्मान सिद्दीकी हूँ और इस वक्त आप मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान सिद्दीकी देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में सैलाब की अगर बात की जाए तो सैलाब ने बड़े पैमाने पे तबाहकारियाँ मचाई हुई हैं। पाकिस्तान के इस वक्त 3 बड़े अज़ला ऐसे हैं, 3 बड़े सूबे ऐसे हैं जो कि शदीद तरीन मुतासिर हैं, जिसमें बलूचिस्तान का हिस्सा, जिसमें जनूबी पंजाब का हिस्सा और जिसमें सिंध के अज़ला शामिल हैं। सैलाब ने शदीद तरीन इन सूबों को मुतासिर किया है। इनके तमाम तर अज़ला, इनकी तमाम तर जो सिटीज़ हैं, सैलाब ने वहाँ पे तबाहकारियाँ मचाई हुई हैं और लाखों ऐसे घर जो कच्चे घर थे उनको मुनहदिम किया है। लाखों ऐसे होटल्स थे जिसमें सयाह आके ठहरते थे। हमने देखा सवाबी में भी, हमने सवाद में देखा, हमने कलाम में देखा कि सैलाबी पानी की जो लहरें थीं उन्होंने आके उन होटल्स को मुनहदिम किया, वो होटल गिरे और एक बड़े पैमाने पे जो तबाही है वो हुई। अगर बात की जाए इंसानी जानों की तो इस वक्त हज़ारों की तादाद में इंसानी जानें जो हैं वो इस सैलाब की नज़र हो चुकी हैं। बात की जाए अगर मवेशियों की तो लाखों की तादाद में मवेशी ऐसे हैं जो इस वक्त इस सैलाब की नज़र हो चुके हैं, जाम बहक हो चुके हैं। लाखों एकड़ पर जो हमारी फसलें खड़ी हुई थी बिल्कुल और इस्तेमाल के बिल्कुल काबिल थी, जिनको सप्लाई किया जाना था पूरे पूरे मुल्क में, इस सैलाब की वजह से लाखों एकड़ पर मौजूद फसलें जो हैं वो बुरी तरह से तबाह हुई हैं और उसका नतीजा हमने ये देखा कि पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त सब्ज़ियों की शॉर्टेज है। चाहे वो प्याज की कीमत की बात करें या आलू की कीमत की बात करें या सब्ज़ियों की बात करें तो इस वक्त तकरीबन बड़े पैमाने पर जो शॉर्टेज है वो सब्ज़ियों की देखने में आ रही है और यही वजह है कि इस वक्त एक मुनाफाखोर सरगर्म हुए हैं और मुनाफाखोरों ने सब्जियों की मनमानी जो दाम हैं वो लगाए हुए हैं। नाज़रीन, बात की जाए अगर सैलाब की तो एक बड़े पैमाने पर सैलाब ने तबाहकारियाँ मचाई हैं। नाज़रीन, ये सारा सैलाबी रेला जो है ये उस वक्त तक थमेगा नहीं जब तक ये बहिरे अरब में जाके गिर नहीं जाता। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये मीठा पानी जो है ये अरबों डॉलर्स का मीठा पानी है जो तबाही मचाता हुआ बहिर अरब में शामिल होगा, ये समंदर में शामिल होगा। इसके बाद जो कहत साली के, जो खुश्क साली के जो साल आएँगे, उसमें फिर हमें जो मसाइल हैं, उनका सामना करना पड़ेगा। सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि क्या ये सैलाबी सूरत-ए-हाल अल्लाह ताला की तरफ से आई हैं, ये खुदा की तरफ से आई हैं या हमारी खुद की बनाई हुई सूरत-ए-हाल हैं? आज नाज़रीन, तमाम तर लोग ये कह रहे हैं कि ये जो सैलाबी सूरत-ए-हाल आई हैं, ये बेसिकली अल्लाह की तरफ से अज़ाब है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सैलाब जो आया पाकिस्तान में, जिसने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, जिसने बड़े पैमाने पर मकानात को मुनहदिम किया है, जिसने बड़े पैमाने पर होटल्स को जिसने बड़े पैमाने पर लाखों मवेशियों को जाम बहक किया है, हज़ारों की तादाद में इंसानी जानें जो हैं वो सैलाब की वजह से इंसान शहीद हुए हैं। लाखों की तादाद में एकड़ पर जो फसलें थीं वो इस वक्त तबाह हो गई हैं। तो इसके पीछे वजह क्या है? ये क्या अल्लाह की तरफ से अज़ाब आया है? रिपोर्ट्स के मुताबिक रिपोर्ट्स ये कहती हैं बेसिकली ये मिसमैनेजमेंट है। मिसमैनेजमेंट हमारे हुक्मरानों की है। नाज़रीन, 70 सालों से सैलाब आ रहा है, 70 सालों से हम ये सूरत हाल फ़ेस कर रहे हैं। हर साल सैलाब आता है, हर साल हुकूमत की जानिब से इमदादी पैकेज का ऐलान किया जाता है। हमने इस दफ़ा भी देखा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से 15 अरब रुपए पैकेज का ऐलान किया गया। हम अब भी देख रहे हैं मुख्तलिफ़ शाहराहों पर मुख्तलिफ़ तंज़ीमों की जानिब से मुख्तलिफ़ शाहराहों पर, मुख्तलिफ़ चौकों पर इस टाइम सैलाब ज़दगान के लिए, इमदाद के लिए कैंप लगाए गए हैं। जो मुख़य्यर हज़रात हैं उनसे अपील की जा रही है कि आप इमदाद कीजिए, आप सैलाब ज़दगान को डोनेट कीजिए। मैं यहाँ पे ये सवाल करता हूँ कि क्यों पाकिस्तान में डैम्स नहीं बनते? अगर डैम पाकिस्तान में बन जाएँगे तो ये सैलाबी सूरत हाल हमें देखने को नहीं मिलेगी। ये मीठा पानी ना सिर्फ़ अरबों डॉलर्स का है जो ज़ाया हो रहा है, बल्कि ये अरबों डॉलर की बिजली भी जनरेट करेगा। नाज़रीन, इसके पीछे वजह एक है, हमारे हुक्मरानों की नाक़िस हिकमत अमली है। जब कालाबाग डैम का तामीर शुरू हुई थी तो एक नैरेटिव बड़ी तेज़ी से जनरेट हुआ था, जिसने देखते ही देखते एक नेगेटिविटी पूरे पाकिस्तान के अवाम के लोगों में डाल दी थी और वो ये थी कि अगर कालाबाग डैम बन गया तो आपके घर डूब जाएँगे, आपके इलाके डूब जाएँगे, आपके शहर डूब जाएँगे। लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके बरअक्स थी।
अगर कालाबाग डैम की कैपेसिटी को चेक किया जाए तो जो मैक्सिमम लेवल की कैपेसिटी है, जो सबसे ऊँचे दर्जे की स्टोरेज है कालाबाग डैम की भी, उससे भी कहीं ज़्यादा नवाबशाह और ये दूसरी सिटीज़ इससे कहीं ज़्यादा ऊपर हैं। हक़ाइक़ की बात की जाए तो बिल्कुल अलग हक़ाइक़ है, लेकिन ये नैरेटिव बैरूनी ताकतों की जानिब से जनरेट किया गया। ये नैरेटिव पैसे की बुनियाद पर, ये नैरेटिव एक फाइनेंशियली तौर पे पाकिस्तान में लाया गया और इस नैरेटिव को इतनी तेज़ी से फैलाया गया कि तमाम सूबों के जो इर्द-गिर्द सिटीज़ के लोग थे, वो ना सिर्फ़ इसके ख़िलाफ़ हुए, और हमने ये देखा कि बहुत से पॉलिटिकल वर्कर, बहुत से सियासी रहनुमा भी ऐसे थे जो इसके ख़िलाफ़ जिन्होंने बयान दिया, और लोगों ने एक बयान जारी किया और उन्होंने ये कहा कि कालाबाग डैम हमारी लाशों के ऊपर से बनेगा। तो नाज़रीन, अगर पाकिस्तान में, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, मैं इस ज़ुल्म के ख़िलाफ़ बोलूँगा और इस ज़ुल्म के ख़िलाफ़ बोलता रहूँगा। आप भी इस ज़ुल्म के ख़िलाफ़ मेरा साथ दीजिए। इस सैलाब से अगर आपने बचना है तो 70 सालों में हमने कुछ नहीं किया, आज मनसूबाबंदी करते हैं। आएँ आज मिल के काम करते हैं, आएँ आज मिल के मुतालबा करते हैं। हम मिल के अपनी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमारे लिए डैम्स बनाएँ। नाज़रीन, सैलाब से बचने का वाहिद हल एक हल है, और वो है डैम की तामीर। कालाबाग डैम को अगर साइड पे भी रख दिया जाए, अगर छोटे डैम्स भी बना दिया जाए तो काफ़ी हद तक हम सैलाबी सूरत हाल से इन तबाहकारियों से बच सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, क्यों जो है डैम्स नहीं बनाए जा रहे, क्यों हिकमत अमली नहीं की जा रही डैम्स बनाने में? क्योंकि बिजली के अरबों के कमीशन के कारखाने लगे हुए हैं, जिसमें सालाना अरबों कमीशन जो है वो इन सियासतदानों को जाता है। इन सियासतदानों की जेब कमीशन से भरती है, लिहाजा ये सियासतदान, मौजूदा सियासतदान, माज़रत के साथ ये सियासतदान कभी भी हिकमत अमली नहीं करेंगे कि डैम्स बनाए जाएँ, और ख़ुसूसन कालाबाग डैम्स बनाया जाए। आएँ मिल के इस बात का हम अज़्म करते हैं, हम मुतालबा करते हैं, हम यकजां हो जाते हैं, हम ज़बां हो जाते हैं। आएँ मेरा साथ दीजिए, हम बोलेंगे, हम इस ज़ुल्म के ख़िलाफ़ बोलेंगे और बोलते रहेंगे, और हम कहेंगे। मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया पे साइट्स हैं, आप यूज़ करते हैं, आप साइट्स के ज़रिए मेरी इस कैंपेन का हिस्सा बनिए। आप हैशटैग यूज़ कीजिए, हैशटैग डैम बनाओ मुल्क बचाओ मुहिम, हैशटैग कालाबाग डैम, हैशटैग डैम बनाओ सैलाब से बचो। मुख्तलिफ़ जो मैं इस वक्त कैंपेन शुरू कर रहा हूँ, मेरा इसमें साथ दीजिए, और यकज़बां होके इन हुक्मरानों, इन ज़ालिम हुक्मरानों को बताइए कि हम पूरी कौम यकज़बां हैं, हम इस ज़ुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हुए हैं, और अब ये ज़ुल्म मज़ीद नहीं चलेगा। हम बोलेंगे, हम अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएँगे, और हम बोलते रहेंगे जब तक आप डैम नहीं बना देते। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।